आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर्स फंड आपको पता ही है। पीएम केयर फंड की बात करें तो ये कोविड 19 के लिए बनाया गया था। एक एक्ट के दौरान 1908 का जो एक्ट है उसके दौरान ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको बनाया गया। कितना पैसा आया पीएम केयर्स फंड, ये अभी तक बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब खबरें आ रही हैं। देखिए, पीएम केयर फंड की बात मैं कर चुका हूं। जानना है, हम लोग को जानना जरूरी भी है। कोई भी ऐसी पब्लिक बॉडी अगर बनती है दोस्तों, तो एक बार ध्यान रखिए, अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो ये आपका फर्ज है। एक डेमोक्रेसी में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी पार्टी होती, कोई भी होता, तो हम उनसे कहते हैं कि आप ब्यौरा दो, ब्यौरा देना चाहिए। लेकिन यहां पे कितना पैसा आया इसका ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है पीएम केयर्स फंड में। आरटीआई इसमें लग नहीं सकती, राइट टू इंफॉर्मेशन इसमें लग नहीं सकता, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है ना, पब्लिक बॉडी नहीं है, सरकारी बॉडी नहीं है। आरटीआई सरकारी बॉडी में रखती है, ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो हम दोस्तों देखेंगे पीएम केयर फंड को महारत्न और नवरत्न ने कितना पैसा दिया। 5 महारत्न है, 6 ओके 9 नवरत्न है, आपको पता ही है। ये 38 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पता है कितना पैसा आया है? 2105 करोड़। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनमें से आया है। तो हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि पीएम केयर फंड जो है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा अभी एक प्ली डाली गई थी, ठीक है। सीपीआई ने ये प्ली डाली थी और ये बोला था कि एनडीआरएफ को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है ना, एनडीआरएफ, कहीं पे भी आपदा आती है एनडीआरएफ की टीम हमेशा पहले पहुंचती है। पीएम केयर्स फंड से एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 1-2 दिन पहले, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डाउट क्लियर कर दिया कि देखो ऐसा है ना, पीएम केयर फंड एक अलग बॉडी है, इंटायरली डिफरेंट बॉडी है। पीएम केयर फंड पब्लिक बॉडी नहीं है। पब्लिक बॉडी पे ही आप आरटीआई लगा सकते हैं। ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इसका पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पर्पस ही डिफरेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं पीएम केयर फंड को लेके। अब पीएम केयर फंड में बहुत लोगों ने आरटीआई से पता करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पैसे का कोई ब्यौरा नहीं है। आपने डोनेट कर दिया, अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो कुछ नहीं बताया है। अब हम पीएम केयर फंड पे तो आरटीआई डाल नहीं सकते, तो आरटीआई अब कहां डालेंगे? इंडियन एक्सप्रेस ने पीएसयू से पूछा। पीएसयू तो पब्लिक बॉडी है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, सेल हो गया, ये सब सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी बॉडीज हैं ये। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, महारत्न और नवरत्न से तो हम पूछ सकते हैं कि आपने कितना पैसा दिया। तो यहां पे आरटीआई लगाया। अब उसी के रिस्पॉन्स में जवाब आया है, पीएसयूज ने जवाब दिया है। अलग अलग यहां पे 38 पीएसयू से पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया है कि हमने इतना इतना पैसा डोनेट किया है पीएम केयर्स फंड में, जो कि 2100 करोड़ के आसपास बैठ रहा है, और ये बहुत अच्छा खासा पैसा है। अब आपको पता ही है कि जो भी कंपनीज है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ पार्ट, जो आपका पैसा उसका कुछ पार्ट आपको सोशल सर्विस के लिए लगाना है, देश के लिए लगाना है। तो जो रिप्लाई पीएसयू ने भेजा है, बहुत सारे केसेस में उन्होंने बताया है कि हमारा जो सीएसआर था दैट वाज अनयूज्ड, मतलब जो मेरा पैसा था, जो हमको सीएसआर, वैसे भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही देते, हम सोसाइटी के लिए ही देते, उस पैसे को अभी तक हमने यूज नहीं किया था और वो हमने पीएम केयर फंड में दे दिया। समझ गए? अब दोस्तों हम देखते हैं कि किसने कितना पैसा दिया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, 28 मार्च को इसको बनाया गया था, कॉर्पस ऑफ 3076 करोड़ का, 31 मार्च 2020 तक। आप समझ रहे हैं? वॉलेंट्री कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूशन था, मन है तो दीजिए, नहीं मन है ना दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने 55 पीएसयूज को आरटीआई भेजा, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनाया था आरटीआई एक्ट? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। 13 अगस्त को रिस्पॉन्स आया। 55 में से 38 पीएसयू ने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने, इंडियन एक्सप्रेस को बताया
कि उन्होंने टोटल 2105 करोड़, आप ये न्यूज पे मतलब इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप ऐप है तो ठीक है, नहीं है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए इंडियन एक्सप्रेस की, और उसमें बकायदा चार्ट दिया है, उसमें 38 के 38 पीएसयू लिस्ट हैं, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो 2105 करोड़, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद पीएसयूज बोल रही हैं, खुद सरकारी कंपनीज बोल रही हैं। 5 महीने में इन्होंने इतना पैसा दिया है पीएम केयर्स फंड में। और जैसा कि मैंने बताया कि पीएम केयर फंड जो है इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, तो अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट में आती ही नहीं है ये, इसमें आरटीआई लग ही नहीं सकता, पब्लिक अथॉरिटी पे ही लगता है। तो रिलेटिव जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है पीएम केयर फंड की जो वेबसाइट है pmcares.government.in, उस पर कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आती है। आप समझ रहे हैं? तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे नहीं सकते। ये अपील जो है ये जारी की गई थी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया 24 जून को बोल दिया कि हम आपको कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे सकते। आप 38 पीएसयू में सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? ओएनजीसी। अब दोस्तों ओएनजीसी की बात करें तो देखिए हर एक कंपनी का एक एलोकेशन होता है, बजट एलोकेशन, कि आपको इतना ही सीएसआर देना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज्यादा नहीं देना है। लेकिन ओएनजीसी का इस बार बजट कम था, उसके बावजूद इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा 300 करोड़ दिया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आप देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनका सीएसआर एलोकेशन कितना था? 150 करोड़। मतलब आप खाली 150 करोड़ रुपए देंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, आप खाली 150 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन कितना दिया इन्होंने? 200 करोड़, 50 करोड़ एक्स्ट्रा दिया, ज्यादा दिया। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड आप देखिए 13 करोड़, 25 करोड़, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 130 करोड़ और 70 करोड़, आप देख सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 100 करोड़ है, और एलोकेशन कितना? मतलब कहने का मतलब यह है कि एलोकेशन ज्यादा है, मतलब इन्होंने पैसा ज्यादा दिया है, आप समझ रहे हैं। इनफैक्ट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, हालांकि कम किया, इनका 84 करोड़ का एलोकेशन था और 15 करोड़ दिया। तो किसी ने ज्यादा दिया है जिनका एलोकेशन ज्यादा है, और किसी ने कम दिया है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि पीएम केयर्स फंड, क्योंकि हम आरटीआई उनसे तो पूछ नहीं सकते, तो हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पूछ लेंगे। टोटल 2100 करोड़ कुछ रुपए पीएम केयर्स फंड में आए। समझे आप? ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।